स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th। बेटा, मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में मैं आप लोगों से पहले भी कह चुकी हूँ कि हर साल लगता है। टुडे आज की जो वीडियो है इसमें हम कुछ प्रूफ्स देखेंगे, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर, कुछ जो प्रीवियस ईयर्स हैं उसमें किस तरीके से लगी है मॉडरेशन पॉलिसी। विथ प्रूफ आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मॉडरेशन पॉलिसी क्यों लगती है, कैसे लगती है और सचमुच लगती है या नहीं। तो व्हाट इज सीबीएसई मार्क्स मॉडरेशन पॉलिसी? सीबीएसई ने एक मॉडरेशन पॉलिसी ऑप्ट किया है। इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन डिफिकल्टी लेवल ऑफ वेरियस सेट पेपर्स। कई बार होता है ना, यूजुअली आप सबके सेट 3 डिफिकल्ट आते हैं हर पेपर में, कभी कभी 2 भी आता है, डिफिकल्ट 1 भी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेट 3 इज़ डिफिकल्ट। तो ये जो डिस्पैरिटी हो जाती है ना 1-2 वालों के साथ या एनी सेट के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पैरिटी मेंटेन हो टू कॉम्पेंसेट द कैंडिडेट्स फॉर डिफिकल्टीज। जिन बच्चों ने वो मुश्किल फेस किया है उनके मार्क्स थोड़े से अपग्रेड हो जाए। इट इज़ डन टू मेंटेन द पैरिटी ऑफ पासिंग परसेंटेज थ्रू द ईयर्स। क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट सीबीएसई ने बनाया तो स्टूडेंट का तो फॉल्ट है नहीं, ये तो टीचर की फॉल्ट हो गई। तो इस वजह से एज पर द लेटेस्ट न्यूज सीबीएसई इज लाइकली टू स्टिक टू इट्स 5-point मॉडरेशन पॉलिसी। सीनियर ऑफिसर्स के अगर हम समझे कि इट इज़ बेस्ड ऑन द लीगल ओपिनियन रिसीव्ड बाय द मिनिस्ट्री, इट वॉज डिसाइडेड दैट द बोर्ड विल नॉट मूव द, मतलब ये जो है पहले एक बार हुआ था कि बीच में मॉडरेशन पॉलिसी को बंद करा दी गई थी क्योंकि कई दूसरे बोर्ड कहते थे कि मार्क्स को इन्फ्लेट कर देती है सीबीएसई, है ना। लेकिन 1-2 साल डिसकंटिन्यू होने के बाद फिर से ये कंटिन्यू हो गया क्योंकि इससे बहुत से बच्चों को पास करने में फ़ायदा होता है। मुश्किल होती है कई बच्चों को बिना मॉडरेशन के पास होने में। इट कॉम्पनसेट्स फॉर डिफ़िकल्टीज़। पहला तो पॉइंट ये है कि ये कॉम्पनसेट करता है डिफ़िकल्टीज़ के, ये दिस इज़ एन आर्टिकल। इट मिनिमाइजेज द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन इवेलुएशन प्रोसेस। तो इट इज़ इसलिए है कि बच्चों को स्मूथ मार्किंग मिले, टू यूनिफॉर्माइज द मीन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। क्योंकि हर सेट अगर डिफ़िकल्ट है तो एक मीन लेवल होना चाहिए ना, मीडियन लेवल की, हाँ मतलब इसी लेवल पे जो जिसका डिफ़िकल्ट था उसको मार्क्स थोड़ा सा लीनियंट मिले, जिसका इजी था उसका नॉर्मल चेकिंग हो, इजी वाले का डिफ़िकल्ट नहीं हो जाता चेकिंग, ठीक है। सो वैरिंग लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ के लिए होता है। इट टू मेंटेन द पैरिटी ऑफ पासिंग परसेंटेज। पीछे साल के तुलना में अगर पासिंग परसेंटेज कम आ रहा है तो उस पर भी ध्यान देना है कि रिजल्ट घटे नहीं बढ़े। लास्ट ईयर रिजल्ट घट गया था, परसेंटेज घट गया था, तो इस साल सीबीएसई और ज़्यादा सीरियस है। कई बार जो होती है हमारे पास ये इंश्योर करते हैं क्वेश्चन पेपर इज सेट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। आपके सेट 3 फिजिक्स में जो है डिलीटेड टॉपिक से भी क्वेश्चन आ गया है, तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में मॉडरेशन पॉलिसी लगनी ही बनती है ना। इट प्रिपेयर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्किंग स्कीम डिटेलिंग एक्सपेक्टेड आंसर्स, वैल्यू पॉइंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। इट वर्क्स आउट द सोल्यूशन देमसेल्स पर्टिकुलरली ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर आपने हाफ अधूरा भी कुछ लिखा है तो आपको नंबर मिलता है। इट फिक्सेस अप्रॉक्सीमेट टाइम नीडेड टू आंसर ईच क्वेश्चन। मतलब एक तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टाइम फिक्स करना, अगर आपने लिखा है तो आपको नंबर मिलेगा। एरोनियस क्वेश्चन अगर है, कोई एम्बिगुअस क्वेश्चन है, तो मिस इंटरप्रेट होने वाला क्वेश्चन है, तो उसमें आपको नंबर मिलेगा। इट गिव्स स्ट्रिक्ट यूनिट वाइज वेटेज। ये तो हमें पता होता है करिकुलम के हिसाब से, करिकुलम से बाहर अगर कुछ है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। और सीबीएसई की एक मॉडरेशन कमेटी होती है दैट फाइनलाइजेज द स्पेसिफिक पैरामीटर्स विच वुड डिसाइड हाउ ग्रेस मार्क्स आर गिवन। उनकी जो कमेटी होती है ना, टीम बैठती है, वो डिसाइड करती है कि ग्रेस मार्क्स आपको किस तरीके से दी जाए, उसके अलावा मॉडरेशन कैसे दी जाए। दिस इज यूजुअली डन बेस्ड ऑन कंप्यूटराइज स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं कि कैसे मार्क्स दिया जाए। सपोज इफ अ स्टूडेंट स्कोर्स मोर देन 40 मार्क्स इन मोस्ट सब्जेक्ट बट इज शॉर्ट ऑफ 2 मार्क्स टू पास इन 1 सब्जेक्ट, मान लो एक आधे सब्जेक्ट में वो 1-2 नंबर से घट रहा है, तो वहाँ पर स्टूडेंट को वो ग्रेस मार्क्स दे करके ज़रूर पास कर देंगे। इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड 89 प्लस, मान लो 89 प्लस आ गया है, कंप्यूटर पुश द स्कोर टू 90। अब 89 है तो दे विल ट्राई कि बच्चा 90 की फीलिंग ले। अब है ना 83-84 हो तो आपको 85 प्लस कर दिया जाता है, 70 के 65-66 हो तो आपको 70 के अराउंड कर दिया जाता है, ताकि आपका ग्रेड जस्ट टू मोटिवेट स्टूडेंट्स ऐसा कर देते हैं। एक्स्ट्रा मार्क्स किस तरीके से प्रीवियस ईयर्स जैसे 17-18 के आप थोड़ा सा डेटा पॉइंट्स देख सकते हो, किस तरीके से मार्क्स अवार्ड किए। जैसे मैथ्स में 9, फिर अकाउंटेंसी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश स्कोर में, ये एक डेटा है इन अ सिंगल सेट। और 2017 में अक्रॉस डिफरेंट सेट्स इतने मार्क्स 10, 11, 8, 9 इस तरीके से बढ़ाए गए थे। कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं भी बढ़े थे।
2016 में भी देखो ऑल इंडिया सेट्स में 15-16 नंबर, डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगी तो इतने मार्क्स बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर्स के डेटा हैं। दिल्ली सेट में इस तरीके से आप देख सकते हो, ये डेटाज हैं, ये हमें थोड़ी सी श्योरिटी दे रहे हैं कि हाँ मार्क्स ऐसे बनाते हैं सीबीएसई। इस साल का डेटा तो सीबीएसई रिलीज़ अभी कर नहीं सकता। अब देखो ये भी प्रीवियस ईयर्स डेटा है कि कैसे कुछ सब्जेक्ट्स में ऑल इंडिया में सेट 1, 2, 3 में देखो, इंग्लिश सेलेक्टिव में, हिंदी में 12 नंबर बढ़े हैं, हिस्ट्री में 9 बढ़े हैं। वो कुछ उनका अपना एक मीटिंग होगा, फिर वो डिसाइड करते हैं कितना कितना दिया जाए। अब देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज, फिर दिल्ली जोन में भी मार्क्स बढ़े हैं सब्जेक्ट वाइज, तो जोन वाइज भी अलग अलग मॉडरेशन लगती है। मार्क्स ऑब्टेन्ड आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन शुड नॉट एक्सीड 95%। अगर आपके मार्क्स बढ़ाए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि 95% वाला 100 ले आएगा, ठीक है, तो वो भी देखा जाता है। हाँ, नो स्टैंडर्डाइजेशन इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स। मान लो कि कोई बच्चा पूरा खाली पर्चा लिख के आया है ना, पूरा कुछ भी गोल है, पूरा 0 आ रहा है, फिर उसमें मॉडरेशन लगाने से भी 8-10 नंबर लगाने से भी फिर आप पास नहीं हो पाओगे। लेकिन मॉडरेशन पॉलिसी के डेटाज हैं जो प्रीवियस ईयर के मीडियाज से आ रही हैं, तो ये हमें बताती हैं कि मॉडरेशन पॉलिसी कैसे लगती हैं, ठीक है। अब आपके कुछ डाउट्स देख लूँ। मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का एग्ज़ाम बहुत बेकार हुआ। जो आता था वो लिखा है अपनी लैंग्वेज में, इट्स ओके। आपने अपनी लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं कि टू द पॉइंट ही लिखें। आपने आसपास भी लिखा है ना बेटा, तो मॉडरेशन पॉलिसी तो लगेगी, डेफिनेटली लगेगी, तो आपके पास होने के पूरे चांसेस हैं, सो डोंट वरी। और जस्ट इन केस अगर कोई पेपर ना भी क्लियर हो किसी का, तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप 3 बार कंपार्टमेंट फिल कर सकते हैं, तो इट्स ओके, डोंट वरी। जो हो गया अब हो गया। केमिस्ट्री में 45 आना, हाँ बेटा 45 आपको अगर लग रहा है तो टीचर्स आर मोर लीनियंट टुवर्ड्स मार्किंग, है ना, तो आपको इजीली मार्क्स वो देंगे। जब मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स का दिया, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे सारे सब्जेक्ट में सिर्फ सेट 3 मिला। हाँ, सेट 3 वॉज डिफ़िकल्ट, काफ़ी परेशान हूँ। अच्छा बेटा, गलत ही थोड़ा थोड़ा मिला जुला कर सारा आंसर अटेम्प्ट तो किया है ना आपने, तो अटेम्प्ट के नंबर टीचर आपको डेफिनेटली देगा, सो वाई आर यू वरीड देन। अब उनको डिसाइड करने दो कि आपके मार्क्स वो कैसे बढ़ाते हैं, है ना। मैंने एमसीक्यू में ABCD के फॉर्मेट में किया, अच्छा तुक्का आपने लगाया, अब वो देखते हैं आपका तुक्का कितना सही लगा है। एमसीक्यू में भी देखो क्या होता है ना, टीचर कई बार आपको पास करने की कोशिश करता है, तो एमसीक्यू में दे कैन हेल्प यू। सो अब ये टीचर पे भी थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है। एग्ज़ाम्स आर नॉट ओवर, यस, बायो जो है वो तो है ही है, और नीट बेटा वो तो फिर जेई भी है, CUET भी है, लेकिन आपका एग्ज़ाम भी अभी पेंडिंग है, ये तो खैर है। क्लास 10th में स्टूडेंट में अगर कोई मैथ्स में फेल होता है तो हाँ, आपको टॉप मतलब 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है, आप IT से उसको रिप्लेस डेफिनेटली कर सकते हो। थैंक यू बेटा। बस सारे सर कह रहे थे कि केमिस्ट्री मॉडरेशन पॉलिसी और ग्रेस लगेगा, क्या श्योरली ग्रेस मार्क्स मिलेगा? बेटा एक तो सबसे पहली बात बताओ कि कॉपी चेकिंग बहुत ही लीनियंट तरीके से होती है ना। ऐसा नहीं है कि देर इज़ एनी काइंड ऑफ स्ट्रिक्टनेस टुवर्ड्स इट, बहुत ही आराम से ईजिली कॉपी चेक करते हैं। उसके बाद आपको अटेम्प्ट के नंबर मिलते हैं, देन आपने अगर स्टेप्स लिखे हो तो उसके भी नंबर देते हैं, एंड दे ट्राइंग टू बी एज लीनियंट एज पॉसिबल। तो पास करने की टेंशन मत लो, अगर आपने लिखा है, अटेम्प्ट लिए हैं, तो मॉडरेशन और ग्रेस लगेगा, दिस इज एक्सपेक्टेड। जो मॉडरेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग चांसेस बन रहे हैं कि लगेगा, बट हु कैन अश्योर यू, ऐसे श्योरिटी तो कोई नहीं दे सकता जब तक CBSE फाइनली बोल ना दे। CBSE कभी बोलेगी नहीं, बट व्हेन आप जब अपना रिजल्ट देखोगे ना, आप खुद ही समझ जाओगे कि आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए हैं, तो इसका मतलब लगा है। और डेटा पॉइंट्स भी वो बाद में रिलीज़ करते हैं। अटेम्प्ट किए हैं बेटा तो यू विल डेफिनेटली पास, है ना। जिन जिन ने अटेम्प्ट लिया उन्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप 100% पास हो जाओगे। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप मॉडरेशन पॉलिसी आपसे क्लियर है।